Hello everyone, Gitika here with chapter number 2, the book Hornbill. Chapter name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East. Students, this is a true adventure story. The writer, his wife, and his two children undertook an adventurous sea journey. They wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन कुक. कि जो कैप्टन कुक ने 200 साल पहले जर्नी की थी वो उस जर्नी को दोहराना चाहते थे. कौन? ऑथर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे. दे फेस ग्रेट डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग देयर वॉयज. उनकी जर्नी के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस की. There were storms and huge waves, but luckily they survived. The writer's wife and children also showed remarkable courage. They managed to reach a very small island. So, before starting our chapter, we have to take a look on some characters. The main characters here are author. ऑथर इज़ अ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन जिसका सपना था सेल करने का और उसने कई साल बिता दिए होनिंग हिज सेलिंग स्किल्स, अपनी सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, इसकी प्रैक्टिस करने में और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए ब्रिटिश वाटर्स में. वो चाहता था कि मैं सेलिंग करूं, जाकर वहाँ पर वॉयज करूं, जर्नी करूं, सफ़र करूं शिप में. तो इसीलिए उन्होंने कई सालों तक इसकी ट्रेनिंग भी ली और यहाँ पर अपने सपने को वो पूरा करना चाहता था. मैरी, ऑथर्स वाइफ, वीमेन विद करेज, अपने हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करती थी उसके ड्रीम में सेलिंग के और हमेशा रेडी रहती थी एडवेंचर, किसी भी तरह के एडवेंचर को फेस करने के लिए. देन जोनाथन, ऑथर 6 ईयर ओल्ड सन, अ लिटिल बॉय विद ग्रेट विजडम, बहुत ही इंटेलिजेंट था उसका 6 ईयर ओल्ड सन और हमेशा समझता था फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है और हमेशा चाहे मरने की सिचुएशन भी आ जाए साथ में रहने की इच्छा रखता था. सुजैन, 7 ईयर ओल्ड गर्ल एंड सिस्टर ऑफ जोनाथन, पेशेंस थी उसमें बहुत ज़्यादा और परसिवरेंस थी, मीन्स कि वेल डिटर्मिनेशन. वो हमेशा डेयर रखती थी कि पेन सहने का, उसकी हिम्मत, हमेशा साहस था, कॉरेज था उसके अंदर और हमेशा अधिकतर साइलेंट रहती थी. वो नोट टू बोदर हर फादर, अपने फादर को ज़्यादा परेशान नहीं करती थी. शी अंडरस्टैंड्स द सेवरिटी ऑफ सिचुएशन के मौके की नज़ाकत को समझती थी एंड बिहेव्स वे अहीड ऑफ हर एज, और उसी तरह से बिहेव करती थी जैसे उस अपनी एज के अकॉर्डिंग. अब क्या है, लैरी विगिल, अमेरिकन crewman, and Herb Sizzler, Swiss crewman, to help the family sail in the Indian Ocean. So, what is the theme of story here? Story We Are Not Afraid to Die speaks अबाउट एडवेंचर्स ऑफ फैमिली. जैसा हमने पहले पढ़ा कि फैमिली के एडवेंचर्स के बारे में है जो कि एक जर्नी पर निकले हैं. दिस स्टोरी उनका एनकाउंटर उनका फेस टू फेस सामना करते हैं जिससे वो किससे, जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया था अपनी जर्नी के ड्यूरिंग. हम विटनेस होंगे उनकी इस टीम के अनफॉर्चुनेट, उनका जो दुर्भाग्य था, इवेंट्स, जो दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने इवेंट्स फेस किए थे जो उनको डिज़ास्टर की तरफ ले जा सकते थे उनकी फैमिली को, जो कि सेलिंग के ड्रीम में जा रही थी. स्टोरी ब्रिंग्स मैनी इमोशंस विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉन्डिंग इन ए फैमिली. ठीक है, ये कई सारे इमोशंस लेकर आती है कि जो ये समझाती है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है फैमिली की. जब फैमिली यूनाइटेड होती है तो क्या इम्पोर्टेंस होती है, एंड यू विल सी हाउ ईच मेंबर ऑफ फैमिली परसेवरस टू सर्वाइव दिस डेडली सिचुएशन, कि कैसे वेल डिटर्मिनेशन करके फैमिली का हर एक मेंबर इस डेडली सिचुएशन से बाहर आता है. नाउ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर मीन्स कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हैं.
तो ये स्टोरी है एक्सट्रीम करेज की और स्किल एग्जिबिट बाय गॉर्डन कुक, हिज फैमिली एंड क्रूमैन इन ए वॉर विद वाटर, जहाँ पानी के साथ उनका वॉर था एंड वेव्स के साथ उनका वॉर था, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ स्ट्रगल के लिए। In July 1978, narrator, his wife Mary, son Jonathan, his sister and daughter of Mary and Gordon Cook, Susan, set sail from Plymouth. प्लाईमाउथ से चले इंग्लैंड के लिए डुप्लीकेट राउंड वर्ल्ड वॉयज 200 years अर्लियर बाय, जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जर्नी की थी, उसको दोहराने के लिए निकले। उन्होंने प्रोफेशनली बिल्ड शिप बनाई अपनी वेब वॉकर और 2 एक्सपीरियंस सेलर्स लिए, लैरी विजिल एंड अमेरिकन हर्ब सेगलर, जो कि स्विस था, एंड 2 टैकल वन ऑफ वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज और वो चल पड़े किसका सामना करने, रफेस्ट सीज। रफेस्ट सीज मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो डेंजरस सी है, सूदर्न इंडियन ओशन। अब फर्स्ट पार्ट उनकी जर्नी का क्या था, 1,05,000 किलोमीटर्स का उन्होंने टारगेट रखा था। केप टाउन पास ऑफ वेरी प्लीजेंटली, यहाँ तक कि उन्होंने इतने किलोमीटर की जो उनकी वॉयज है उनको उन्होंने बड़े ही प्लीजेंटली, बड़े ही पीसफुली तरीके से पास कर लिया। पर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन के बाहर थे तो उनका स्ट्रेंथ गेल्स मीन्स वेव्स से सामना हुआ। अब नरेटर को इतनी परवाह नहीं थी इन वेव्स की, पर वेव का साइज़ था जो वो बढ़ रहा था अप टू 15 मीटर्स तक, एज हाई एज मेन मास्ट, जहाँ पर उनका जो मेन मास्ट था वहाँ तक। ऑन 25 दिसंबर राइटर की शिप सूदर्न इंडियन ओशन में थी, 35 किलोमीटर्स टू ईस्ट ऑफ केप टाउन के ईस्ट में। फैमिली ने न्यू ईयर उसी बोट शिप पर सेलिब्रेट किया। एट डाउन ऑन जनवरी 2, जब 2 जनवरी की शाम को वेव्स were gigantic. Unfriendly weather and gigantic waves compelled the sailors to slow their speed. अब ये अनफ्रेंडली वेदर था, ठीक है, जाना पहचाना वेदर नहीं था, जाइगेंटिक था। वेव्स क्या थी, मतलब इतनी बड़ी थी, इतनी विशालकाय थी, तो सेलर्स को कंपेल कर दिया उन्होंने कि स्पीड को स्लो रखें। ड्रॉप स्टॉर्म जिप एंड टेक अदर प्रिकॉशंस। अब उन्होंने क्या किया, सारी शिप को अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर दिया और सारी प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी, क्योंकि सामने से अगर स्टॉर्म आता हुआ दिखाई दे रहा तो हम अपनी डायरेक्शन को चेंज ही करेंगे ना। तो डेंजर वाज सो ऑब्वियस था, डेंजर था, क्योंकि सामने से स्टॉर्म आ रहा था, जाइगेंटिक वेव्स आ रही थी। तो सेलर्स कंप्लीटेड लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स एंड लाइफ जैकेट्स, जो भी प्रिकॉशंस थे उन्होंने, लाइफ लाइन्स जो भी उनके पास थी, लाइफ जैकेट्स थी, ठीक है, वो सब उन्होंने वियर कर ली। अचानक से 6 बजे एक ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन, भारी विस्फोट हुआ जिसने वेव वॉकर को हिला दिया पूरी तरह। द ऑथर वाज थ्रोन ओवरबोर्ड, से नीचे गिर गया पानी में। द शिप वाज अबाउट टू कैप्साइज व्हेन अनदर जाइगेंटिक वेव हिट इट, टॉसिंग अप राइट वंस अगेन। अब फिर से क्या हुआ, नाव जो उनका शिप था, जो उनकी जहाज़ थी, वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, मीन्स कि दूसरी डायरेक्शन में पलट गया और फिर से उस वापस एक अलग सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब ऑथर वापस डेक पर आ गया, उसके हेड और रिब्स में, मीन्स कि जब वो वेव्स आई तो उसका मुंह है जो पानी से बाहर निकला हुआ था, एकदम से चारों तरफ पानी था, लेकिन फिर वेव आई और उसको फिर से उसने वहाँ पर जहाज़ के ऊपर पटक दिया। अब उसका हेड और जो रिब्स थी वो बुरी तरह से वॉल के साथ लगी और वो इंजर्ड हो गया। इसके अलावा उसकी जो इंजरीज थी, नरेटर ने चार्ज लिया सिचुएशन का, किसी तरह से वो व्हील के पास आया, लाइंड अप द स्टेम फॉर नेक्स्ट वेव, और नेक्स्ट वेव के आने से पहले उसने इसे घुमा दिया। देन ऑन टिल मैरी अपीयर्ड एंड टुक चार्ज ऑफ व्हील, ठीक है, व्हील का चार्ज लिया। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट लाइक वाटर लाइक मैडमैन। अब जैसे कि शिप भर गई थी पानी से उनकी, तो उन्होंने पंप लगाकर, मोटर लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की। होर्ड स्टार बोल्ट स्टाइड बल्ज्ड
इन वार्ड्स, ठीक है। सब जगह पानी पानी हो गया था। नरेटर ने मैनेज किया कवर करने के लिए कैनवास को और गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप, कि उन गैप्स को कवर करने की कोशिश की जहाँ से पानी आ सकता था। देन केम मोर प्रॉब्लम, अब फिर से और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उन्हें। उनके जो हैंड पंप्स थे वो क्या हो गए, स्टॉप हो गए। वर्किंग एंड इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किट, ठीक है, पानी के ज़्यादा आने के कारण क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। फॉर्चुनेटली, लेकिन लकीली नरेटर को इलेक्ट्रिक पंप मिल गया स्पेयर, और चैट रूम के अंदर था जो कि काम कर रहा था। सारी रात उनकी पंपिंग में, स्टीयरिंग में, रिपेयरिंग में एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स में चली गई। फिर नरेटर ने चार्ट्स चेक किए, कैलकुलेट किया कि एम्स्टर्डम अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस वाज देयर ओनली होप, कि वो जो एरिया है एम्स्टर्डम का और जो साइंटिफिक बेस है सिर्फ उनकी वही एक होप है। सू एंड जॉन वर इंजर्ड बट दे सेड दैट, दोनों इंजर्ड हो गए थे लेकिन वो क्या बोले, कहते हैं वो कि वो मरने से नहीं डरते अगर हम वो एक साथ हैं सारे। सूज हेड वाज स्वोलन, उसका सिर सूज गया था और डीप इंजरी थी उसको। नरेटर भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था अपने बच्चों के करेज को देखकर, उसका और ज़्यादा करेज बढ़ गया। फाइनली वो एम्स्टर्डम पहुँचे एंड ए वोल्केनिक आइलैंड, जो कि आइलैंड था, व्हेन दे वर वेलकम्ड बाय 28 इनहेबिटेंट्स, जहाँ पर 28 लोग रहते थे, उन्होंने उनका वेलकम किया। अब उन्होंने सारी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया एंड नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म, मीन्स की पॉजिटिविटी को कभी भी उन्होंने फेल नहीं होने दिया। और सेलर्स ने इसको पॉसिबल बनाया कि वो डेथ के मुंह से बाहर आ गई। दो जोनाथन एंड सुजैन डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव वेव वॉकर बट देयर करेज, हालांकि जोनाथन और सुजैन ने कुछ नहीं किया वेव वॉकर को सेव करने के लिए, पर जो उनका करेज था और जो उनकी टॉलरेंस थी, उनका फेथ था, जो उनका ऑप्टिमिज्म था, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा पावर दी अपने पेरेंट्स को एंड परसिस्टेंस हेल्प दी नरेटर को और उनकी टीम को। द ब्रेवरी ऑफ स्ट्रॉन्ग विल्ड चिल्ड्रन इज़ नॉट वर्दी इन द स्टोरी, जो उनकी ब्रेवरी थी और स्ट्रॉन्ग विल थी बच्चों की इस सिचुएशन को फेस करने के लिए, इंस्पायर्ड की पैनिक होने की बजाय, तो ये उनकी काफ़ी यहाँ पर नोट वर्दी थी, मीन्स की अप्रिशिएबल थी। Thus, the lives of narrator and his family were saved. He remembered the work done by Larry and Hubby, who remained cheerful even in dangers. Wife Mary stayed at wheel during crucial hours. वो अपने बच्चों के लिए थैंकफुल थे और 7 इज़ ओल्ड डॉटर के लिए, जो कि अपने इंजरीज की परवाह किए बिना, और उसके बच्चे दोनों, जो उसका सन था वो भी मरने से नहीं डरता था। एट लास्ट वो क्या कहते थे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2. यू हैव टू रीड फ्रॉम योर बुक the chapter number 2. Thank you. Have a nice day.